कहते हैं हर सब्जी और फल जैतून नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में जैतून की कसम खाई है। कदीम इंसानी तहजीबों से लेकर आज के जदीद दौर तक जैतून के तेल का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए निहायत मुफीद समझा जाता है। गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से पाकिस्तान में जैतून की अफजाइश पर संजीदगी से काम किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जैतून का बाग लगाने वाला इजहार फार्म किस तरह जैतून के पौधों की अफजाइश कर रहा है और जदीद तरीकों से खालिस जैतून का तेल और दीगर प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फराहम कर रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, मेड इन पाकिस्तान के एक और अमेजिंग प्रोग्राम के साथ मैं हूं सलमान खान और आज हम मौजूद हैं लाहौर में वाक़े इजहार ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेड ऑफिस में। इजहार कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल के अंदर तो पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है ही, लेकिन इजहार फॉर्म के बैनर तले पाकिस्तान के अंदर ऑलिव का सबसे बड़ा फॉर्म भी इजहार ग्रुप ने लगाया है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जैतून के पौधे पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं, इनसे फल लिया जा रहा है और उस फल से ऑयल कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान में वाकई बेतहाशा पोटेंशियल है ऑलिव प्रोड्यूस करने का, और इस ऑलिव के ज़रिए क्या पाकिस्तान वाकई बेतहाशा ज़र मुबादला कमा सकता है। तो आइए डिस्कवर करते हैं। सो व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं इजहार फॉर्म्स के एमडी मिस्टर याकूब इजहार के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आइडिया कैसे आया कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा ऑलिव का फॉर्म लगाया जाए, कब ये इनिशिएटिव लिया, क्या क्या मुश्किलात आई और इस वक्त कहाँ पे खड़े? इसमें जी मैं अगर ब्रीफली बताऊँ तो एक तो कुछ आप ये कह लें कि स्पेन का ट्रैवल था, उसमें देखा। फिर जो फाइनली माइंड मेकअप हुआ ना, वो अच्छा कुछ तो एग्रीकल्चर की मेरी वैसे इंटरेस्ट था, और इस्तांबुल में एक दफ़ा गया टर्की में, तो एक एग्जीबिशन में एंटर हुए। तो एंटर होते ही जो पहला स्टॉल था ना वो था ऑलिव्स का, और इतना खूबसूरत स्टॉल था, ऑलिव बड़े डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट साइजेस के। वो देख के ना तो जो कुछ स्पेन की यादें भी ताज़ा हो गई वगैरह वगैरह। मैंने कहा यार अब जाके पाकिस्तान में ऑलिव लगाना है। ये कब आपने मतलब इनिशिएटिव कब लिया, फिर ये सारा आइडिया तो आ गया कि अब ये काम करना है? ये जी तकरीबन 2009 के शुरू में। ठीक। तो और 2009 के शुरू में ही मैंने इसके लिए ज़मीन ख़रीदी। तो अगरचे बड़ी टफ़ ज़मीन थी और मुझे काम शुरू करने से पहले ये लग रहा था कि यार ये तो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, टफ़ इलाका है, पहाड़ियाँ, तो इस पर काम होगा कि नहीं हो सकेगा। लेकिन बार अल्लाह का नाम लेके शुरू किया और अल्लाह ताला ने उसमें फिर वो जिसे कहते हैं हरियाली वो पैदा की। सच्ची बात ये है कि मेहनत और पैशन ऐसे बहुत, इसके बगैर ये काम होने वाला नहीं। टू बी ऑनेस्ट, ये स्टार्ट शौकिया हुआ था, लेकिन ये फिर बढ़ता 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 इस स्केल में चला गया कि वो एक कमर्शियल उसका लेवल उस पर भी चला गया। और फिर अच्छा, मुझे ये आइडिया तो था कि पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ये बहुत मुफीद होगा, और इसके कोई 15-20 साल के बाद इस मुल्क पे इसका असर आएगा मेरे प्रोजेक्ट का, और ये फैलेगा। लेकिन सच्ची बात ये है कि मेरी तवक्को से बहुत पहले, मतलब विदिन 8-9 ईयर्स इसका असर आना शुरू हुआ। हमारी पंजाब गवर्नमेंट, फिर फेडरल गवर्नमेंट, KPK गवर्नमेंट्स, इन्होंने हमारे काम को फॉलो किया और ऑलिव के काम उन्होंने भी टेकअप किए। अच्छा, फिर क्या हुआ अल्लाह का करना कि KPK के काफ़ी इलाकों में और बलूचिस्तान में इसके रिज़ल्ट्स इस कदर बेहतरीन आए कि मतलब हम खुद हैरान हैं कि हमारी तवक्को से भी बेहतर, मतलब उसकी वहाँ की फ्रूटिंग, फल की मिकदार, और फिर फल के अंदर जो वो होती है ऑयल की जो परसेंटेज है, वो मतलब है शायद जो मेडिटेरेनियन कंट्रीज हैं जहाँ पे जहाँ से ये ओरिजिनेट करता है, स्पेन, उससे भी बेहतर है यहाँ का रिजल्ट। वाह! तो उसकी वजह से अब ये माशाल्लाह बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हुआ है।
अच्छा माशाल्लाह, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में फिर आप क्या देखते हैं, कितना पोटेंशियल है और क्या कितनी जल्दी पाकिस्तान जो है इससे ज़र मुबादला भी कमा सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है? पाकिस्तान जी, अच्छा देखें, एक्सपोर्ट तो पाकिस्तान सिर्फ ऑलिव से नहीं, एक्सपोर्ट तो बेतहाशा चीज़ों से कर सकता है, लेकिन ऑलिव इज़ जस्ट वन ऑफ दैट। और ऑलिव भी क्योंकि अब जो मैंने देखा है बलूचिस्तान में, और इसमें इतना पोटेंशियल है, चाहे वो ऑलिव का हो और फ्रूट्स हैं, पिस्टेशियो है, और ये जिसे कहते हैं ना कि हाई एंड प्रोडक्ट्स कह लें आप, उसमें ये ग्रेप्स कह लें, और जितने महंगे जो फ्रूट्स हैं, एग्जैक्टली ये सारे के सारे, एवोकाडो भी लग रहा है अब तो पाकिस्तान में, वो भी शुरू हुआ हुआ है। मतलब इतना हमारा मुल्क इस लिहाज से बैरन है, हमें अफसोस होता है कि 70 साल में हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब उम्मीद ये है कि ये चंद एक जो और भी लोगों ने इनिशिएटिव लिए हुए थोड़े बहुत, किसी ने मैंगो में लिया, किसी ने उसमें लिया, उम्मीद है कि अब कुछ टेक ऑफ की तरफ हम जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह जल्दी फिर ये ऑलिव का फ्रूट भी पाकिस्तानी मार्केट में, पाकिस्तानी अवाम तक भी पहुंचेगा। जी, अब वैसे फ्रूट तो आना शुरू हो गया है, बस ये है कि हमारी बहुत सारी प्लांटेशंस अभी ज़रा साइज़ उनका छोटा है, तो मेरा ख्याल है विद इन 2-3 ईयर्स पाकिस्तान की तो ज़रूरत पूरी हो जानी चाहिए। अब उसके बाद जितना हम इसको मज़ीद ग्रो कर लें। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे जिन एरियाज़ में ख़ास तौर पे ऑलिव या ये हाई एंड प्रोडक्ट्स बन सकती हैं ना, फ्रूट्स जो हैं, उनका जो फार्मर है वो बहुत गरीब है। अच्छा, अब उसको हम सब्सिडी वगैरह देते हैं, लेकिन बात तो ये है कि सब्सिडी अगर उसको दे भी दें, फ़र्ज़ करें आप 100 में से 30 रुपये 40 रुपये आपने दे दिए, उसके तो बाद बाकी 60 रुपये भी नहीं है, वो कहाँ से लाए? इसके लिए गवर्नमेंट को कोई ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि ये सारी जो बैरन लैंड्स हैं, लाखों एकड़, ये यूटिलाइज हों, और चाहे वो गवर्नमेंट खुद टेकअप करे या कोई बड़ी कंपनीज इसमें डेवलप करे, और ताकि फार्मर जो है ना वो उसकी जान छूट जाए इन्वेस्टमेंट से। वो बेचारा तो 2 वक्त की रोटी में मुश्किल खाता है, वो कहाँ से इन्वेस्टमेंट लेके आए ऐसे, लेकिन लेकिन उसके पास लैंड पड़ी हुई है जो बेकार पड़ी है। और सिर्फ ये बलूचिस्तान, ये KPK में नहीं, ये पंजाब के बहुत एरियाज हैं, चोलिस्तान है, जैसे थर है, वगैरह वगैरह। तो सच्ची बात है, काम किया जाए तो पोटेंशियल स्काई इज द लिमिट वाली बात। एग्जैक्टली ऐसे ही। और अच्छी बात ये कि अब आप लोग जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट भी कर रहे हैं, बल्कि जो ऑलिव प्लांट्स हैं वो शायद अब आपके फॉर्म से ही पूरे पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, हमारा वो, क्योंकि हमारा वो जिसे कहते हैं ना एक प्री क्वालिफाई किया हुआ है फार्म, उस लिहाज से सर्टिफाइड, और वो डिजीज़ फ्री वगैरह पौधे हम दे सकते हैं। तो अब हाँ, हमारी वजह से एक और भी हुआ कि पहले ये पौधे इंपोर्ट होते थे पाकिस्तान में, अब हमारे प्रोजेक्ट के बाद इसकी इंपोर्ट की ज़रूरत ज़ीरो हो गई है, बल्कि अब इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की जो इस वक्त ज़रूरत है उससे ज़्यादा पौधे प्रोड्यूस कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान से, क्योंकि आपने तो उस पर काफ़ी अब रिसर्च भी की है, पाकिस्तान में जो फ्रूट पैदा होगा और ये जो तेल निकलेगा, इसकी क्या ऐसी स्ट्रेंथ होगी जो कि हम compete कर सकेंगे स्पेन से, इटली से? अच्छा, वैसे तो देखिए, अगर आप ना तो पाकिस्तान की जो भी चीज़ है, आप यहाँ की सब्ज़ी ले लें, यहाँ का फल ले लें, यहाँ की इवन गंदम ले लें, इसके आटे का जायका दुनिया के तमाम गंदम या चावल ले लें आप, माशाल्लाह सबसे बेहतर है। ऐसे ही आप यहाँ का फल भी ले लें, लेकिन प्रॉपर साइंटिफिकली उगाएं। यहाँ के जायके असल में इसमें एक थोड़ी सी मौसम की और हमारे सॉइल की ना एक अल्लाह ताला ने ख़ास वो दी है, अल्लाह की तरफ से वो है चीज़ें कि वो बेस्ट जो है ना वो जायका या टेस्ट कह लें वो प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही। तो हमें सिर्फ ये है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रूरी है। ऐसा की। बहुत शुक्रिया सर।